बोल, इसका पाँव भी उल्टा है। तुम्हें ये कढ़ाई याद है? सुना है इसमें अनारकली सलीम के लिए पकोड़े तलती थी। मैं इसके 2000 रुपए देता हूँ। 20,000, 40,000, 50,000, 1,00,000। अरे समझ गया। अरे तुम दोनों ने सचमुच पुनर्जन्म लिया है। हाँ लक्ष्मी, याद है तूने एक बार कहा था कि बड़े लोगों के साथ ना तो दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी। यश, हाँ, हमें छुपने की जगह चाहिए। चलो। 27, 28, 29, 30, 32। अबे 30 के बाद 31 आता है, 32 नहीं। बापू, आपकी आंखें धोखा खा रही है। 2 दाने सरकाए और कह रहे 31। ऐसा धंधा करोगे तो मर जाओगे। तो गए फिर? अच्छा एक बार तू गिनकर बता दे। हाँ, लेकिन बापू 4 बिस्किट देना पड़ेगा। क्या? मारूंगा एक लाफा तो गिरेगा पहाड़ के नीचे। मेरी बात सुनो। जब करेगा नुकसान की बात करेगा। मैं आपका बेटा हूँ। तू जा यहाँ से, मैं खुद गिन लूंगा। चल जा यहाँ से। हैं? अरे ओ भैया, अरे इतनी सारी खाने पीने की चीज छोड़कर तुम इस कढ़ाई में काहे घुसे हो? ये कढ़ाई किसकी है? क्या? ये कढ़ाई किसकी है? अरे लोहे की है। अरे वाह, इसमें आपको सिर्फ लोहा नजर आ रहा है? क्यों? तुमको क्या नजर आ रहा है? अरे इसमें तो मुझे सारा मुगले आजम नजर आ रहा है भाई। मुगले आजम? और इस कढ़ाई में कहाँ से ली? अरे ये हमारे दादा के जमाने की है भैया। ये वही कढ़ाई है। देखिए साहब, मैं आपको 2000 रुपए देता हूँ, मुझे एक कढ़ाई चाहिए। 2000 रुपए? बगैर हैंडल की कढ़ाई के 2000 रुपए? ऐसी कौन सी बात है इसमें? इधर आओ। ये वो कढ़ाई है जिसमें अनारकली सलीम के लिए पकोड़े तलती थी। हाँ। अनारकली सलीम पकौड़े? अच्छा 3000, लेकिन मुझे कढ़ाई दे दो प्लीज। धंधे पानी की बात तो बाद में होगी भैया, कुछ नाश्ता पानी नहीं करोगे? अबे और टालो मत मोतीलाल। 5000। 5000 रुपया? शर्म नहीं आती? 5000 बोलकर तुम इस कढ़ाई की तौहीन कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं इस कढ़ाई में अनारकली ने सलीम के लिए पकौड़े तले थे। इस कढ़ाई की कीमत कम से कम 10,000 रुपए होनी चाहिए। मैं 20,000 देती हूँ, पैक कर दो। देखा, इसे कहते कदरदानी। अबे ओ लक्ष्मी का बच्चा, अरे नाश्ता पानी नहीं लाओगे इसके लिए? बापू मैं भी करूँ नाश्ता? अबे तू बेशक नाश्ता करवा, लेकिन कढ़ाई मैं लेकर जाऊंगा। 25,000। 25,000? 30,000, 30,000? 40,000, 40,000, 50,000, 50,000, 60,000, 70, 80। बापू आउट। नाश्ता ही, अनारकली और मुगले आजम। तो सो गया। तू नहीं रह सकता यहाँ पर। लेकिन चाचू मैं। खामोश! बहस करेगा तो जूते मार मार के मुंह का जुगराफिया बिगाड़ दूंगा। हरामखोर, नालायक, बदतमीज। आज तो तुझे मैं इस घर से निकाल के रहूंगा। चल निकल बे, निकल यहाँ से तू। मगर मैं चल पतली गली पकड़। अबे पतली गली पकड़ ले, नहीं तो महल वाले तुझे फांसी के तख्ते पे लटका के तेरी इस बेसुरी गर्दन की गली को पतला कर देंगे। अबे तू किसी जन्म में कुछ नहीं बन सकता है। तेरी तकदीर गोबर के कागज पे कोयले से लिखी हुई है। तू भूखों मर सकता है, भीख मांग सकता है, मगर और कुछ नहीं कर सकता। चल निकल यहाँ से, निकल। अरे ठीक है चाचू, चला जाता हूँ, लेकिन कसम से एक बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। मैंने वो गाना जहां भी गाया, जिस महफिल में गाया, मैंने स्कूल में गाया, मैंने कॉलेज में गाया, हमेशा इनाम पाया मैंने। अरे बड़े बड़े गवैयों ने मेरी तारीफ की है चाचू, मुझे क्या मालूम था कि अबे जहन्नम में क्या तेरा गाना, तेरे गवैये, तेरी महफिल। फिर साला कुत्ते के टेढ़ी दूं की तरह हुज्जत किए चला जा रही है। मुझे नहीं सुना तेरी सफाई, निकल जाएगा बाहर हरामखोर। मेरी बुद्धि की तरह मेरी तकदीर भी मारी गई थी, मत मारी गई थी मेरी। मैंने महल के मैनेजर से जाके हाथ जोड़े कि भैया मेरे भतीजे से गाना गवा लो, वो अच्छा गाता है, उसका नाम हो जाएगा शौक, उसको 2 पैसे मिल जाएंगे। मुझे क्या मालूम था कि ये फटा गला ऐसा गाना गाएगा कि सगाई की महफिल की दुल्हन ही बेहोश हो जाएगी। चल निकल यहाँ से, चल। अरे ठीक है चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जिस दरवाजे से आप मुझे निकाल रहे हैं ना, उसी दरवाजे से एक दिन एक फरिश्ता आएगा और मेरी तकदीर का सितारा बदल देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटे, तकदीर का सितारा नहीं आएगा, पुलिस वाला आएगा, तुझे फांसी के तख्ते पे लटकाएगा या तेरी गर्दन काट के या मेरी जमीन को लाल कर देगा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, तू जा यहाँ से। कुंवर साहब ने राजू को बुलाया है। Get in. Come on, look there fast. उस तरफ देखो, जल्दी जल्दी उधर। चलो चलो।
कोई है? नहीं, चलो चलो मूव। घर खाली है। रेलवे स्टेशन। क्या बात है बेटे, तू कुछ उदास सा लग रहा है। क्या बताऊं चाचू, जो सपना बचपन से मैं आज तक देखता चला आ रहा हूं वो अब सच होने जा रहा है। मगर पता नहीं क्यों अंदर से कुछ खाली खाली सा लग रहा है। कैसी बात करता है, तू तो अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। बाबा, मुझे लगता है मैं अपनी मंजिल के करीब तो पहुंच रहा हूं, मगर अपने मुकद्दर से दूर चला जा रहा हूं। बेटा, मुझे ऐसा लगता है कोई बात तुझे अंदर से खाई जा रही है। क्या बात है, मुझे नहीं बताएगा? हो सकता मैं तेरे कोई काम आ जाऊं। बाबा, जो बात मुझे खुद समझ में नहीं आ रही वो मैं आपको कैसे समझाऊं? पहली बार जब राजा साहब की मंगेतर ने मुझे मेरे दिल ने कहा कि मैं आगे बढ़ूं और उसे अपना लूं, मगर मेरे दिमाग ने कहा कि वो किसी और की मंगेतर है। इसीलिए मैं उसे राजा साहब के पास ले गया। बाबा, आप ही बताओ, क्या मैंने कुछ गलत किया? तो फिर जब मैंने उसे महल में छोड़ा मुझे बुरा क्यों लगा? मेरी आंखें क्यों रो रही थी? मेरा दिल क्यों टूट रहा था? और आज जब मुझे खुश होना चाहिए कि मैं शहर छोड़ रहा हूं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपनी सारी खुशियां छोड़कर जा रहा हूं? आप ही बताओ कि देखो बेटी, आज तक मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, सब कुछ सह लिया, लेकिन आज मैं मजबूरन बोल रहा हूं कि मेरे बेटे का नसीब शहर में है और तुम्हारा मुकद्दर राजा के महल में है, बस और कुछ नहीं। राजा का मुकद्दर और मेरा नसीब जन्मों जन्मों से एक है बाबूजी, और ये रहा इस बात का सबूत। राजू, अजय साहब आ गए। ट्रेन जा रही, जाओ जल्दी जाओ, मेरी परवाह मत करो, जाओ जल्दी जाओ। रुक जाओ रानी। मेरे मुंह पे थप्पड़ मारने से क्या होगा? तकदीर ने तो तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा है। तुम हार गए यशवर्धन। अरे जब मौत उनको नहीं हरा सकी तो तुम क्या चीज हो? उनकी मोहब्बत उनका मुकद्दर है और मुकद्दर का लिखा बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो भी मुकद्दर का लिखा बदलने की कोशिश करता है वो तबाह हो जाता है, फना हो जाता है।